यहाँ पे आपको हाई एम्पेयर के लिए हाई एम्पेयर का डायोड भी लेना चाहिए। अगर आप यहाँ से हाई एम्पेयर का आउटपुट लेना चाहते हो तो आपके लिए हाई एम्पेयर का डायोड भी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 एम्पेयर का डायोड है, 1N5408 है। तो इससे ही हम हाई एम्पेयर लगभग 6 एम्पेयर तक पा सकते हैं। यहाँ पे 4 डायोड लगेगा तो, और अगर हम IN4007 लेंगे तो यहाँ से हम लगभग 1.5 से लेकर 2 एम्पेयर ही पा सकते हैं। उससे भी कम पास कांस्टेंट तो हम 1 एम्पेयर ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चार्ज होगा तो कांस्टेंट ही यहाँ से आउटपुट होगा। तो इसलिए आपको 1 एम्पेयर से लेकर 1.5 एम्पेयर ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो चलिए मैं इसको ही आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमारा, तो चलिए कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये रही डायोड। तो डायोड का जो व्हाइट पोर्शन है हमको एक साथ जोड़ देना है ऐसे करके। तो आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मेरा तो काम का नहीं है कोई। तो चलिए, और उस पे मैंने व्हाइट के तरफ जोड़ा था, और मैं यहाँ पे अभी ब्लैक के तरफ जोड़ूंगा। तो ये रहा नेगेटिव रहेगा हमारा, ये नेगेटिव रहेगा ब्लैक वाला, और व्हाइट वाला हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो अभी हम ऐसे जोड़ सकते हैं, इसके साथ ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इस पे कोई पोलैरिटी नहीं है। तो ये जो हमारा जॉइंट पॉइंट होगा ये हमारा AC इनपुट होगा, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो क्या रहेगा, यहाँ से हमारा नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से हमारा पॉजिटिव निकलेगा। ये हमारा AC इनपुट होगा, मतलब ट्रांसफार्मर से ये 2 लगेगा, और यहाँ से हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये रहा हमारा नेगेटिव। तो कैपेसिटर का नेगेटिव ऐसा है, जो नेगेटिव यहाँ पे मार्क है, तो इस तरफ से लगेगा। तो लगा देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा आउटपुट आता है। तो इसको मैं सोल्डर कर लेता हूँ अभी। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसका जो AC इनपुट है मैं लगा चुका हूँ इस 2 वायर पर। तो अभी इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसा कि ब्लू और ब्राउन को लगाया है, तो चलिए पावर ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना है। तो देखते हैं, दिख रहा है, तो सॉरी 20 वोल्ट से ज़्यादा है, तो लगभग 23 वोल्ट है, और ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो काफ़ी हाई एम्पेयर पर चार्ज होगा शायद। और मैंने जैसा कहा है, पहले बहुत बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे 25 वोल्ट है और काफ़ी हाई एम्पेयर पर ये चार्ज हो सकता है, मैं देखता हूँ उसके बाद। और आपका अगर कम चाहिए तो जैसा कि इस रेड वायर को, जो ब्राउन वायर है यहाँ पे लगा है, तो इसको हम अगर व्हाइट पर लगाएंगे तो सबसे कम आउटपुट होगा। तो चलिए उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं वहां से कितना आउटपुट निकलता है। तो इस पे लगा है और अभी देखते हैं कितना वोल्टेज है। तो अभी 21 वोल्ट है। तो पहले पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहले हाई वोल्टेज दे रखा है तो यहाँ पे कोई लोड नहीं, तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो डिस्चार्ज कर दिया मैंने। तो अभी ऑन करते हैं, अभी इसका वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सॉरी, ऐसे खुल गया। तो अभी 17 वोल्ट है, जो कि सही है, और बड़ा बैटरी के लिए आपका काफ़ी अच्छे से चार्ज करेगा। तो चलिए बैटरी एक देखते हैं और इसको चार्ज करके भी देखते हैं क्या इसका सिचुएशन आता है। तो चलिए मैं ग्राउंड वायर को, जो नेगेटिव है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसको साइड पर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है।
तो ये रहा बैटरी, जो कि खराब बैटरी है। तो देखते हैं इस पे कितना एम्पेयर पे चार्ज होता है। ठीक है, तो अभी मैं पावर ऑन करता हूँ और मीटर को करते हैं एम्पेयर मोड पर। एम्पेयर मोड पर कैसे करते हैं, तो पहले तो हमको इसको घुमा के इस 10 एम्पेयर मोड पर लाना होगा और रेड वायर को हमको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो एम्पेयर मोड हो गया। तो चलिए अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं। ठीक है, फ्लैशिंग आ रहा है। तो चलिए एम्पेयर मोड देखने के लिए यहाँ पे एक वायर को लगा देते हैं और दूसरा हिस्सा हमको दे रहा रेड, क्योंकि मैं यहाँ पे रेड पॉजिटिव वायर को लगा हूँ। और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो अभी 700 मिली एम्पेयर पर चार्ज हो रहा है, जो कि 800 हो गया। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और लगभग 1.5 एम्पेयर तक हो सकता है। क्योंकि ये खराब बैटरी है इसलिए यहाँ पे एम्पेयर भी कम है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है, जब ये चार्ज होगा तो ये रेजिस्टेंस इसका घटेगा और तब हाई एम्पेयर पर चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कनेक्शन तब किया था तो लोएस्ट पर ही सेटिंग है। तो उसको हम अगर फिर से पहले वाला जो हाई सबसे ब्राउन, ब्लू और ब्राउन पे लगाएंगे तो सबसे ज्यादा आपका आउटपुट आ सकता है और तब यहाँ पे आउटपुट आपको काफी ज्यादा आउटपुट दे सकता है एम्पियर पर। और वैसे भी यहाँ पे जो डायोड है अभी 1 एम्पियर पे ही गर्म हो रहा है, तो इसलिए इस डायोड को हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। जब यहाँ से हम 3 से लेकर 4 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर, यहाँ से हम 10 एम्पियर भी निकल सकते हैं और ये ट्रांसफार्मर इसके लिए कैपेबल है 10 एम्पियर तक आउटपुट देने के लिए। तो 10 एम्पियर के लिए आपको 10 एम्पियर का जो डायोड है उसको लगाना पड़ेगा। तो डायोड के हिसाब से आपका आउटपुट दे सकता है, डायोड नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी ट्रांसफार्मर को, किसी भी इन्वर्टर, यूपीएस ट्रांसफार्मर को, बैटरी चार्जर या फिर कोई भी आप यहाँ से आप फैन भी चला सकते हैं, हाई पावर फैन भी आप चला सकते हैं और फैन काफी अच्छे स्पीड पर चलेगा। तो आप कोई भी हाई एम्पियर जो चीज है वो आप आसानी से लगा सकते हो और आपका आउटपुट काफी अच्छा मिलेगा। कोई भी नॉर्मल आप इसका एम्पियर आप समझ लीजिए 15 से लेकर 20 एम्पियर तक देता ही होगा। और 15 से 20 एम्पियर का आप अगर ट्रांसफर लेने जाएंगे उसके लिए आपका काफी खर्च हो जाएगा। तो आपका अगर ऐसा पड़ा है घर पर तो इसको आप यूज करके काफी एक अच्छा डीसी आउटपुट वोल्टेज पा सकते हो। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।